ओम शांति। आपकी ज़िंदगी बदलने वाली होगी उससे एक दिन पहले ही ये वीडियो आपको मिलेगी और आप तभी देख पाएंगे जब यूनिवर्स चाहेगा। देखिए, यूनिवर्स किसी भी माध्यम से आपके पास सिग्नल भेज सकता है, किसी भी माध्यम से। जब तक आप धैर्य बना करके बैठे हैं, वो किसी भी माध्यम से आप तक सहायता पहुंचा देता है, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति एक माध्यम मात्र है इस संसार में, और हम सब एक दूसरे का माध्यम और प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारी और आपकी लाइफ में अकारण कुछ भी नहीं होता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं किसके पास पहुंचेगी, कब वायरल होगी, कौन इस वीडियो को कितनी देर देखेगा, ये यूनिवर्स के सारे साइन होते हैं। कौन इस वीडियो पर अमल करेगा, किसकी लाइफ में क्या बदलने वाला है, ये यूनिवर्स डिसाइड करता है, क्योंकि सबका प्रारब्ध सेट हो चुका है। तो एक बात आप मान लीजिए कि कुछ भी अकारण नहीं होता है। जो लोग, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यूनिवर्स या फिर कहें कि साइन होते हैं जो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इग्नोर हो गया या फिर, और अगर इग्नोर हो गया तो आपको वो दोबारा साइन मिल जाएगा, आपको दोबारा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आपका तय समय आएगा तो ये बात ध्यान में रखें कि जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी बदलने से पहले, एक दिन पहले ये वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स सही समय पर सब कुछ सही समय पर देता है। और एक बात याद रखना कि अगर ये वीडियो इस टाइम पर आपकी स्क्रीन पर है, ये आवाज़ आप सुन रहे हैं, आपके कानों तक पहुंच रही है, तो एक पल के लिए रुक जाइए, क्योंकि ये कोई सामान्य पल नहीं है, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, कोई आप साधारण आत्मा नहीं हो। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बहुत लोग कहते रहते हैं, लेकिन नहीं, हर कोई ये ईश्वर का संदेश सुन ही नहीं सकता। ये संदेश हर किसी के लिए बना ही नहीं है। आपका चयन आज नहीं, कल नहीं, आपका चयन तब हुआ था जब हमारी आत्मा ने पहली बार इस धरती पर जन्म लिया था, इस सृष्टि पर आने का निर्णय लिया था। उस समय जब हमारी आत्मा शुद्ध चेतना थी, जब ना कोई नाम था, ना कोई पहचान थी, तब हमने ब्रह्मांड से एक वादा किया था, एक वादा करके आए थे कि मैं जाऊंगा या जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगा, मैं दर्द सहूंगा, लेकिन सही समय आने पर मैं जाग जाऊंगा। और आज वही समय आ गया है जब परमात्मा आपको जगाने के लिए आए हैं। और इस संदेश को समझो। आज ये वीडियो आपके सामने क्यों आया है, ये वीडियो क्यों आपको ढूंढ कर मिला है, कभी ध्यान दिया है कि वीडियो आपके सामने अचानक कैसे आ गया? आपने खोजा नहीं, आपने ढूंढा नहीं, फिर भी ये आपके सामने आ गया। क्योंकि सच ये है कि ये वीडियो आपको ढूंढ रहा था। ब्रह्मांड ने आपकी ऊर्जा को पहचाना, आपकी थकान को सुना, और आपकी जो पुकार थी वो ईश्वर तक पहुंची है, इसलिए उसका संदेश आप तक पहुंचा है इस वीडियो के माध्यम से। चाहे कोई व्यक्ति आकर आपको कोई सजेशन दे जाए, कोई एडवाइस दे जाए, तो कुछ भी अकारण नहीं है। कोई व्यक्ति अगर सामने से दो शब्द भी आपको सुना जाए तो वह भी अकारण नहीं है। तो अकारण कुछ भी नहीं होता है। यूनिवर्स हर चीज़ में कोई ना कोई रास्ता निकालता है, और यूनिवर्स किसी न किसी को किसी के माध्यम से ये संकेत भेजता है, क्योंकि हम सब यहाँ पर एक दूसरे के माध्यम मात्र हैं, प्रारब्ध मात्र हैं। यूनिवर्स डिसाइड करके भेजता है कि ये व्यक्ति जाएगा और वहाँ पर ये जा कर के कहेगा, और वहाँ से उसकी लाइफ में एक चेंज आ जाएगा। और जो व्यक्ति टूट रहा है उसको थोड़ा सा और धैर्य रखने की आवश्यकता है। यूनिवर्स काम कर रहा है, समय तय करके आपके लिए रखा है, आपकी पुकार को महसूस किया है, और किसी न किसी प्रकार से इस संदेश को आपके रास्ते तक भेज दिया है। आपके जीवन में हमेशा अलगाव क्यों रहा? क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम थोड़े से अलग रहे, भीड़ में भी अकेले, हम लोगों के बीच में रहे, फिर भी अकेले कहीं दूर? हम बचपन से ही ज़्यादा सोचते थे
ज़्यादा महसूस करते थे, छोटी छोटी बातों से गहरा असर लेते थे। लोगों ने कहा कमज़ोर है, इमोशनल है, दुनिया जैसी है वैसा क्यों नहीं बन जाती है। लेकिन आज आपको बताएं, वे लोग नहीं जानते थे कि आपकी संवेदनशीलता ही आपका जवाब है। और आपके जीवन में दर्द बार बार क्यों आया, क्यों हर बार जब सब ठीक लगने लगता था तब भी कुछ टूट जाता था, क्यों आपको बार बार खुद से लड़ना पड़ा। क्योंकि आपकी आत्मा सामान्य अनुभवों से वो नहीं जाग पाती थी, उसे चाहिए था कुछ अलग, कुछ गहराई, अंधेरा, अकेलापन। और हर बार जब आपने सोचा अब और नहीं, तभी कोई अदृश्य शक्ति आपको बचा ले गई। आप टूटे नहीं, आप गड़े गए हो। और याद रखना इस बात के लिए, दिन रात जब आप चुपचाप रोए, याद करो वो दिन जब तुमने सबके लिए मुस्कान पहनी और खुद अंदर से खाली हो गई। वो समय आपको कमज़ोर नहीं बना रहा था, वो समय आपको तैयार कर रहा था। आपके भीतर एक बीज था। जब आपकी आत्मा ने धरती पर यहाँ पर जन्म लिया था तो वह खाली नहीं आई थी, वो अपने साथ लाई थी एक बीज, एक दिव्य बीज। उस बीज में छिपा था आपका, हमारा उद्देश्य, हमारी पहचान, हमारी असली शक्ति। लेकिन उस बीज को तुरंत उगना नहीं था, उसे चाहिए था अनुभव, धैर्य, समय। और आज वही बीज कहें कि हल्केपन में आपने ये महसूस किया कि हम बदल रहे हैं या बदलने लगे हैं, पुरानी चीज़ें बेकार लगने लगी हैं, कुछ नया शुरू करने की इच्छा जागने लगी है, अकेले रहना अच्छा लगने लगा है, भीड़ से दूरी, भीतर से आवाज़ कुछ बदल रहा। अगर हाँ तो ये संकेत है, ये जागने की शुरुआत है और शुरुआत हो चुकी है। ये अभी मंजिल नहीं है, ये तो जागने की पहली घंटी बजी है, शुरुआत हुई है। अब आगे आपकी सोच बदलेगी, आगे आपकी प्राथमिकताएं बदलेंगी और धीरे धीरे आपकी सब चीज़ें बदलने लग जाएंगी। क्योंकि अब आप पुराने रूप में फिट नहीं हो पाओगे। अब आप वो नहीं हो जैसा आप सोचते हो। आप यहाँ किसी गलती से नहीं पहुँचे, आप यहाँ पर किसी टाइम पास के लिए नहीं आए, आप यहाँ तैयार हो गए हो। और ये सिर्फ शुरुआत है। अब और आगे ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम उस प्रश्न की ओर जा रहे हैं जो हमें सालों से भीतर ही भीतर परेशान करता रहा। सब कुछ होते हुए भी मुझे अधूरा क्यों लगता है। कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ, काम था, लोग थे, जिंदगी चल रही थी, फिर भी अंदर कुछ खाली था। तो हम हंसते थे, बातें करते थे, लेकिन भीतर कहें कि एक गहरी चुप्पी थी। हम खुद से पूछते थे, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे और क्या चाहिए, सब ठीक है फिर भी बेचैनी क्यों। यह बेचैनी किसी कमी की नहीं थी। हाँ, याद रखना, ये किसी खास उद्देश्य के साथ आई थी। लेकिन जब आत्मा अपने उद्देश्य से दूर हो जाती है, वो अपना लक्ष्य भूल जाती है, तो वह हमें कहें कि एक चैन से बैठने भी नहीं देती है। कभी नींद पूरी नहीं लगती है, दिल नहीं लगता है, लोग बदलते रहते हैं, जगह बदलती रहती है, पर शांति नहीं आती। क्योंकि आत्मा कह रही होती है, ये वो जीवन नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ पर आई थी। क्या आपने देखा है, जो चीज़ है वो कहें कि दूसरों को खुश करके देती है और कहें कि ये आपको ज़्यादा देर तक खुश नहीं कर पाती है। जो लोग रूटीन लाइफ में भी खुश हैं, रूटीन लाइफ सबकी अलग अलग होती है, तो वो घुटन देता है आपको। क्योंकि आपकी आत्मा रूटीन के लिए नहीं बनी है। आपकी आत्मा अर्थ चाहती है, गहराई चाहती है, अनुभव चाहती है, सच चाहती है और ईश्वर का साथ चाहती है। क्या आपने सोचा कि शायद यह कर लूं, कभी लगा ये सही होगा, तो कभी किसी इंसान में अपना सुकून ढूंढा होगा, कभी किसी लक्ष्य में अपनी पहचान। लेकिन हर बार कुछ समय बाद वही खाली क्यों? क्योंकि हम गलत नहीं थे। आप गलत नहीं थे, आप सिर्फ अधूरा काम कर रहे थे। आपकी आत्मा आधी कहानी पर संतुष्ट नहीं हो सकती। वो आपको बार बार याद दिलाती रही, कुछ और है, कुछ बाकी है। और यही कारण है कि आपको अपने आप से खुद से बार बार लड़ना पड़ता है। जब आप अपने उद्देश्य से बहुत दूर चले जाते थे,
तब जीवन आपको कहीं न कहीं झटका देता था, रिश्ते टूटते थे, काम छूटते थे, योजनाएँ बिखर जाती थीं और आप सोचते थे मेरे साथ क्यों? लेकिन सच ये था कि जीवन आपको गलत रास्ते से वापस मुड़ रहा था। हमारे जीवन में अकेलापन बार-बार क्यों आया? क्योंकि जीवन में हम मैं में फँस जाते हैं, अहंकार में फँस जाते हैं। प्रारब्ध की डोर ऐसी है कि जहाँ हमें जाना होता है वहाँ पहुँचाया जाता है। यूनिवर्स सिग्नल भेजता है, उस सिग्नल पर थॉट आते हैं और थॉट हम एक ऑटोमेटिकली हमारी सोल कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा एक वे तय है कि हमें अनुभव करते हुए आगे भी बढ़ना, क्योंकि हमारा प्रारब्ध सेट हो चुका। और लेकिन होता क्या है, कई बार सिग्नल को हम यूनिवर्स के पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम मैंपन और अहंकार में फंस जाते हैं। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या में लग जाते हैं, क्योंकि उनसे हमें सभी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी हम सबकी एक यात्रा है, हमारे धैर्य की परीक्षा है। सब चीज़ें चलती रहेंगी हमारे जीवन में और ये सब चीज़ें होनी हैं, तब ये होकर ही रहेंगी। हमें शांत रहना है और अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ते हुए देखना है। हमें भटकना नहीं है और ऐसा नहीं कि हम जो काम करें वो ठीक है, एकदम ओके है, ऐसा नहीं है कि क्या है कैसा है। देखिए, जब बदलने का समय होगा तो बदल जाएगा, समय बदल देगा, लेकिन हमें मुक्त होना है। अपनी सोच को अब किसी चीज़ से लेकर के तो नहीं बैठ गए हैं, ऐसा तो नहीं हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ की, इसलिए आप दूसरों को माफ़ करना भी सीखो, दूसरों को क्षमा करना भी सीखो, क्योंकि ये सब एक अनुभव आ रहा है आपकी लाइफ में। जब कहें कि एक कठिन परिस्थिति आती है तब वो एक अनुभव दे करके जाती है, एक बहुत अच्छी सीख और शिक्षा दे करके जाती है। और जब यूनिवर्स आप में उसको सहज कर देता है, तब यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेता है कि इस व्यक्ति ने कितना सीखा है, इसके अंदर अब कोई अहंकार तो नहीं बचा है। और अहंकार हुआ है तो फिर टूटना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ में हम अपनी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। अकेलापन हमें खुद से मिलवाता है, खुद से मिलवाने आता है ताकि हम सुन सकें। बुरी आवाज़ जो हमेशा से हमें बुला रही थी, वही आवाज़ जो हमेशा से हमें कुछ कहना चाहती थी, कुछ बनवाना चाहती थी। हमें सिर्फ पैसा या पहचान नहीं चाहिए, हमारी आत्मा चाहती है अर्थपूर्ण जीवन, सच्चा योगदान, किसी के भीतर रोशनी जगाना। हमारा उद्देश्य लिखने में छोटा हो सकता है, दिखने में लेकिन प्रभाव में बहुत बड़ा होगा। इसलिए हमें सब कुछ एक साथ नहीं बताया जाएगा, हमारा उद्देश्य धीरे धीरे खुलता जाएगा। हर अनुभव एक संकेत होगा, हर भावना एक दिशा। बस एक बात आप याद रखना, अब जो आपको अच्छा लगे वही सही है। अब आप अंधेरे में नहीं हो और अब आप भटके हुए नहीं हो। अब आप अपने रास्ते से थोड़े समय के लिए दूर चले गए थे और अब आपकी आत्मा सही मार्ग के लिए वापस चल पड़ी है, क्योंकि अब आपको ईश्वर का साथ मिला है, परमात्मा का साथ मिला है। तो आप किसी भी गलत रास्ते पर अब भटक नहीं सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। परिस्थिति कैसी भी आए, लेकिन आपने ईश्वर का हाथ थाम लिया है तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी और ईश्वर आपको मंजिल पर पहुंचा करके ही रहेंगे। इसलिए उस पर विश्वास रखिए। कोई भी परिस्थितियां जीवन में आई हैं तो वो अपने ही कर्मों के कारण आई हैं, वो आती हैं और चली जाती हैं। ये चक्र चलता ही रहता है। इसको साक्षी होकर के देखिए तो सदा आप संतुष्ट रहेंगे। ठीक है। ओम शांति।